कितनी ज्यादा फटती है नॉमिनेशन से इन घर वालों की आज साफ तौर पे दिख गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर जो है ना बिग बॉस ने ही पैदा किया है, क्योंकि जिस तरीके से इतने कम समय में इतनी जल्दी जल्दी एलिमिनेशन हुए, और एलिमिनेशन भी किसका हो रहा है जिसका लोग सोचते नहीं उसका एलिमिनेशन हो जाता है। एक और नॉमिनेशन टास्क बिग बॉस के घर में हो चुका है, और इस नॉमिनेशन में भी बिग बॉस अपना खेल खेलते हुए नजर आए। यानी कि जिनको उनको बचाना है, उन्हें पता है कि भैया ये इस तरीके से बचेगा तो इनको भेजो। यहाँ पर जो है ना दो दो कंटेस्टेंट को भेजा गया, और दो कंटेस्टेंट को दो के ऑप्शन दिए गए। एक को सेव करना है, एक को नॉमिनेट करना है। तो सबसे पहले रणवीर और नेजी जाते हैं। नेजी साई केतन को बचाना चाहते हैं, लेकिन बाद में वो बोलते हुए नजर आए थे चंद्रिका से कि मतलब हमने कोशिश की थी तुम्हारे लिए। फिलहाल यहाँ पर जो रणवीर है ना, वो चंद्रिका को इसलिए बचाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता है कि खाना कौन बनाएगा। जी हाँ, और कहीं ना कहीं चंद्रिका इस वजह से पिछले हफ्ते नॉमिनेट नहीं हुई थी। उसको भी ये कि किचन में सबसे पहले घुस जाती हूँ तो अच्छा खाना बना के सबको खिलाऊंगी, और फिर क्या होगा, मैं नॉमिनेशन से बचती जाऊंगी। लेकिन इस बार बिग बॉस ने टोक दिया कि ड्यूटी के दम पर आप लोगों को नॉमिनेशन डिसाइड नहीं करना है, जो भी योगदान वगैरह है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नॉमिनेशन डिसाइड करना है। जिसकी वजह से भैया ये लोग फाइनली अपनी बात पर आते हैं और चंद्रिका नॉमिनेट होती है, और साई केतन जो है ना वो सेफ होते हैं। अगर कंपेयर भी हम करते हैं तो साई केतन चलो शो में कुछ कर रहा है, लेकिन चंद्रिका खाना पकाने के अलावा कुछ भी शो में नहीं कर रही है फिलहाल। उसके बाद लव और सना जाते हैं। लव और सना को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है कृतिका और दूसरा है नेजी। नेजी जो है ना शो में काफी शांत है। देखिए दिल के वो काफी अच्छे हैं, लेकिन काफी शांत है। जिस तरीके से बिग बॉस के कंटेस्टेंट होते हैं, बिग बॉस मटेरियल वो नहीं है इतने ज्यादा। अब यहाँ पर सना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनको डिफेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। लवकेश अपने ऑप्शन रखे रखे जा रहे थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि चुप रहना भी क्या गेम होता है। तो जिस तरीके से लवकेश ने अपने पॉइंट रखे, तो सना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से कृतिका सेफ होती है और नेजी नॉमिनेट होते हैं। तो नेजी को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है, वो काफी ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि सना मकबूल जो है ना मतलब उनके लिए उनका सपोर्ट नहीं करेंगी, उनकी वजह से वो नॉमिनेट हो जाएंगे। फिर बुलाया जाता है चंद्रिका और शिवानी को। देखिए चंद्रिका शिवानी को बुलाया गया, और ऑप्शन क्या रखे गए, दीपक और मुनीषा का। जाहिर सी बात है छोटा सा मुन्ना सा बच्चा भी बता देगा कि इस नॉमिनेशन में कौन सेफ होगा और कौन नॉमिनेट होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर दीपक ही सेफ होंगे और मुनीषा नॉमिनेट होंगी। मुनीषा काफी ज्यादा रोती हुई नजर आती है आफ्टर नॉमिनेशन, उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी बिग बॉस मटेरियल नहीं है। फिर उसके बाद बुलाया जाता है पौलमी और मुनीषा को। दोनों अड़ी रहती हैं अपनी बातों पर। यहाँ पर जो मुनीषा है वो लवकेश को बचाना चाहती है, और जो पौलमी वो सना सुल्तान को बचाना चाहती है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों अड़ी रहती है। मुनीषा ऑलरेडी नॉमिनेटेड थी। अब यहाँ पर ये लोग कोई भी उस पर हल पर नहीं आ पाते किसको नॉमिनेट करना है किसको सेव करना है, जिसकी वजह से पौलमी भी नॉमिनेट हो जाती है। फिर आते हैं साई और सना। साई केतन और सना सुल्तान, इनको ऑप्शन दिया जाता है शिवानी और रणवीर का। तो रणवीर सेव हो जाते हैं और शिवानी नॉमिनेट हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की शिवानी से कोई भी बनती नहीं है। जहां पर सना का कहना है कि भैया मतलब उसने बहुत ज्यादा ड्रामा व्रामा किया है, ये एंटरटेनमेंट नहीं होता, एंटरटेनमेंट करो लेकिन ड्रामा और नौटंकी मत करो, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। तो दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर रणवीर को जेन्युइन बताया। जेन्युइन तो रणवीर है, लेकिन जो भी बातें उन्होंने शिवानी को बोली है ऑफकोर्स मैं उससे सहमत नहीं हूँ। साथ ही दीपक और अरमान आते हैं। फिर दीपक अरमान जो है ना, इनको ऑप्शन दिया जाता है विशाल और सना मकबूल का। दीपक और अरमान दोनों की सना मकबूल से ज्यादा अच्छी बेटर बनती है, तो यहाँ पर नॉमिनेट हो जाते हैं विशाल। फिर विशाल और कृतिका को बुलाया जाता है, तो कृतिका के पास ऑप्शन आता है, पौलमी को भेजा जाता है, क्योंकि ऑप्शन बचते नहीं दो लोग। तो यहाँ पर अरमान और पौलमी जाते हैं। पौलमी ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, तो यहाँ पर इनको बोला जाता है कि आप अरमान को या तो नॉमिनेट कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। तो ये लोग आपसी सहमति से अरमान को सेव कर देते हैं। कृतिका अपना समझाती है कि भैया मैंने उनको समझाया कि जहाँ पर बोलने की जरूरत है अरमान को वहां बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर लेती है विशाल को, जिसकी वजह से यहाँ पर विशाल कन्विंस होते हैं और अरमान बच जाते हैं। तो
जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो है चंद्रिका, नेजी, मुनीषा, पौलमी, शिवानी और विशाल। अभी हाई चांसेस देखिए कहीं ना कहीं इस बार के हाई चांसेस मुनीषा के जाने के हैं, क्योंकि मुनीषा बिग बॉस कंटेस्टेंट लग नहीं रही हैं। आज बहुत ही जल्दी से वो रोने लगी जब वो नॉमिनेट हो जाती हैं। दिल की देखिए मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, एज अ पर्सन काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बिग बॉस मटेरियल नहीं। रही बात चंद्रिका की, तो चंद्रिका भी भैया काफ़ी डर गई है नॉमिनेट होने के बाद, क्योंकि उसको लगा था कि सुमड़ी में गुमड़ी घुमा के चलूंगी, किचन में खाना बनाऊंगी और फिर खाना बनाते बनाते मैं फिनाले में पहुंच जाऊंगी, टॉप 3 में आ जाऊंगी। लेकिन बिग बॉस इस बार ऐसे ही किसी को भी फिनाले में जाने नहीं देगा, ऐसे ही किसी को बैठ करके बिग बॉस के घर में रोटी फ्री की तोड़ने नहीं देगा अगर वो कंटेंट नहीं दे रहा है। तो ये 6 लोग नॉमिनेट हुए, लेट्स सी देखते हैं कि किसका एलिमिनेशन होता है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, किसके एलिमिनेशन के हाई चांसेस आपको लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।